अगर ये एपिसोड अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। एपिसोड 3, रूह का फैसला। अगली सुबह। यह सुबह आज शायद सच में हर किसी के लिए अलग थी। जहाँ शायद अब हर किसी की ज़िंदगी बदलने वाली थी, ये नई सुबह आज शायद किसी के लिए एक नए फैसले के साथ शुरू हो रही थी। डॉक्टर नितिन हेड डॉक्टर काशी को एग्जामिन कर रहे थे। हान और रूह साइड में खड़े उनके कुछ बोलने का वेट कर रहे थे। जब हान से रहा नहीं गया तो उसने पूछ ही लिया, अंकल मॉम को कब तक होश आएगा? डॉक्टर नितिन अपना सर हिलाते हुए बोले, देखो हान, मैं तुम दोनों को कोई झूठी तसल्ली नहीं देना चाहता। मैं ये नहीं कह रहा कि काशी को होश कभी नहीं आएगा, पर मैं ये भी नहीं कह सकता कि उसे होश आ जाएगा। बहुत ही कम चांस हैं उसके होश में आने के। एक्सीडेंट की वजह से काशी के सर में बहुत गहरी चोट लगी है, जिस वजह से उसका ब्रेन काम करना बंद हो गया है। इसलिए प्लीज़ मैं बस यही कहूँगा कि हिम्मत रखो, अगर भगवान ने चाहा तो सब ठीक होगा। उनकी बात सुन हान की आंखें नम हो गईं। उसने नम आंखों से काशी की ओर देखा, फिर अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। वहीं रूह के फेस पर इस वक्त कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। वह एकदम बिना भाव के खड़ी एकटक काशी को देख रही थी, जो एक जिंदा लाश की तरह बेड पर लेटी हुई थी। डॉक्टर नितिन रूह के चेहरे को देख रहे थे, जिस पर कोई भाव नहीं था। यह देख डॉक्टर नितिन ने अपना सर हिलाया और मन में बोले, अगर ये लड़की ऐसे ही अपने भावों को छुपाती रही तो एक दिन ये अपनी बात को अधूरा छोड़ वो वार्ड से बाहर चले गए। कुछ देर बाद रूह और हान, रोनी, डॉक्टर नितिन सारे डॉक्टर नितिन के केबिन में बैठे हुए थे। तभी केबिन का डोर नॉक हुआ। डॉक्टर नितिन ने अंदर आने को कहा। एक लड़की जिसकी उम्र यही कोई 24 साल होगी, वो अंदर आई और रूह के पास जाके उसे एक एनवलप दिया। रूह ने एनवलप ओपन किया। उसमें एक इंडिया की फ्लाइट की टिकट थी। हान ने रूह को देखते हुए कहा, दी तू श्योर है? तू रूह ने एक नज़र हान को देखा, फिर बोली, मैं मॉम के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। फिर यह तो कुछ भी नहीं है। मैं जानती हूँ कि मॉम हमेशा हमारे सामने खुश रहने का नाटक करती है, पर वो दिल से कभी खुश नहीं हुई, क्योंकि उनका दिल तो आज भी उसी इंसान के पास है जिन्होंने मॉम के दिल को ही ठुकरा दिया था। इसलिए मुझे जाना ही होगा ताकि सब ये सही हो सके। हान रूह के पास गया और उसे उसके गले लगते हुए बोला, दी मैं नहीं जानता कि कौन सही है और कौन गलत। मैं बस इतना जानता हूँ कि मेरी दी जो करेगी वो सही होगा। इसलिए मैं तेरे साथ हूँ। तो बस अपना ख्याल रखना वहाँ, प्लीज़। रूह ने हान की बात का कोई जवाब नहीं दिया और डॉक्टर नितिन की ओर देख के बोली, मेरी मॉम का ख्याल रखिएगा, अगर उन्हें कुछ भी हुआ तो। इतना बोल वो चुप हो गई और एक वार्निंग भरा लुक डॉक्टर नितिन को दिया। यह देख डॉक्टर नितिन मुंह बनाते हुए बोले, हाँ हाँ, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तेरी मॉम होने से पहले वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, समझी? इसलिए तेरे बोले बिना ही मैं उसका अच्छे से ख्याल रखता। और ये अपनी खटूसगिरी अपने ऑफिस के एम्प्लॉय पर दिखाया कर, मेरे सामने नहीं। उनकी बात पर रूह ने उन्हें घूर के देखा। वहीं रोनी और हान उन दोनों की इस नोक-झोंक को एंजॉय कर रहे थे। रूह ने एक नज़र सबको देखा, फिर सबसे बोली, 2 घंटे बाद मेरी फ्लाइट है, मुझे अभी घर जाना होगा। इतना बोल वो केबिन से बाहर निकल गई। केबिन के बाहर आके वो सीधा काशी के वार्ड में गई और उसके बेड के पास खड़ी हो उसे देखने लगी। कुछ देर यूं ही काशी को देखने के बाद रूह ने झुक काशी के माथे पर किस किया और वहाँ से चली गई। रूह घर आई और 5th फ्लोर पर बने अपने रूम में चली गई। 5th फ्लोर पूरा ही रूह का था, जिसमें उसका स्टडी रूम, जिम और उसका मास्टर बेडरूम था, जिसमें काशी आन के अलावा घर की हेड सर्वेंट टीमा ताई ही जाती थी सफाई करने के लिए। रूम में आके उसने जल्दी से अपने कपड़े पैक किए और अपने ज़रूरी डॉक्यूमेंट लिए और वहाँ से जाने लगी कि तभी उसकी नज़र बेड साइड टेबल पर रखी एक फ़ोटो पर गई, जिसमें वो काशी और हान थे। रूह उसके पास गई और उस फोटो को उठाया के अपने बैग में डाल ली। रूह अपना बैग लेके नीचे आई तो उसे हॉल में ही रोनी और हान मिल गए। रोनी और हान दोनों ही रूह के पीछे पीछे हॉस्पिटल से घर आ गए थे। रूह ने एक नज़र हान और रोनी को देखा, फिर हान के पास जाके उसके गाल पर हाथ रख बोली, अपना और मॉम का अच्छे से ख्याल रखना, ओके?
हान ने उसके माथे पर हाथ रखा और नम आंखों से हाँ में सर हिला दिया। उसके बाद हान और रोनी दोनों ही रूह को सी ऑफ करने के लिए एयरपोर्ट तक साथ में गए। लगभग 1 घंटे बाद तीनों एयरपोर्ट पर थे। रूह ने अपना बैग लिया और जाने लगी कि तभी हान उसके पास आया और उसके गले लगते हुए बोला, दी प्लीज तू अपना ख्याल रखना और डैड को अपने साथ लेके आना। रूह ने उसे खुद से दूर किया और बोली, अच्छा कल तो कुछ और ही कह रहे थे तुम। हान अपना सर झुका के बोला, सॉरी। उस वक्त मॉम के बारे में सोच मुझे गुस्सा आ गया था, इसलिए वो सब बोल गया। पर मैं जानता हूँ कि मॉम कभी भी गलत इंसान से प्यार नहीं कर सकती, इसलिए डैड को साथ लेके आना। रूह ने हान के बालों में हाथ फेरते हुए कहा, जरूर मैं मॉम और डैड को भी मिलवा के रहूंगी। हान ने मुस्कुरा कर रूह को देखा। तभी रोनी पीछे से बोला, सारा सी ऑफ तुम ही दोगे क्या? मुझे भी अपनी बेस्ट फ्रेंड को सी ऑफ करने दो। हान मुंह बना के मुड़ा तो रोनी उसे साइड में करता हुआ वो रूह के पास आया और उसके गले लग गया। कुछ देर बाद वो रूह से अलग हुआ और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, जल्दी आना प्लीज, मैं इंतजार करूंगा तुम्हारा। रोनी की बात सुन रूह ने उसे देखा तो रोनी हंसते हुए बोला, अरे अब तुम तो होगी नहीं ना डांटने के लिए, इसलिए मिस करूंगा तुम्हारी डांट को। इसलिए इतना बोल हंस दिया। रूह ने दोनों को अपना ख्याल रखने को बोला और वहां से चली गई। हान और रोनी उसे जाते हुए देख रहे थे। हान ने रोनी के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, कहते क्यों नहीं उससे? रोनी पीछे मुड़ा और मुस्कुरा कर बोला, जब वापस आएगी तब बताऊंगा। उसके जवाब पर हान ने अपना सर हिलाया, फिर दोनों ही वहां से चले गए। आगे जानने के लिए सुनते रहिए तेरे संग। थैंक यू। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।